चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यह है क्लास 10। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2011 2017 आने की संभावना भी है ऐसे सवालों की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमसे प्रतिबिंब की स्थिति को पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा, तो एक अवतल दर्पण की वक्रता दिया क्या है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर लिखेंगे हल अवतल दर्पण। ठीक है, चिन्ह परिपाटी आपके माइंड में चल रहा होगा। तो यहाँ पर दिया है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं। तो r बराबर है 40 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है तो फोकस जो है इसके सामने ही रहेगा। तो f इक्वल टू हो जाएगा r/2 इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर f जो है सामने की तरफ बन रहा है तो -20 सेंटीमीटर होगा। फोकस हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई यानी h बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो गया। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अब वस्तु जो रखी गई है दर्पण से, यानी u का मान जो दिया गया है वो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, 30 सेमी। अब हम लगाएंगे दर्पण का फार्मूला। जो दर्पण का फार्मूला होता है, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ मान रखेंगे, पुटअप करेंगे। तो f का मान दिया गया है -20 सेंटीमीटर, 1/-20 इक्वल टू v का मान हमें ज्ञात करना है और u का मान दिया गया है 1/-30 -30। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू हो जाएगा, v को उसी जगह छोड़ेंगे, 1/-20। इस साइड से अगर पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा +1/30। 1/v इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम 60, 20×3 60 -30, 20×3 60 -3 हो जाएगा, प्लस 30×3 के 60 2 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू -1/60। तो यहाँ v का मान जो हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो है 60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के आगे 60 सेमी पर प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक। ठीक है, आगे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, यानी कि हम यहाँ पर प्रतिबिंब के साइज भी निकाल सकते हैं। तो प्रतिबिंब का साइज जो होगा, प्रतिबिंब का आकार, यानी आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू होता है
एच डैश अपान एच इक्वल टू माइनस वी अपान यू इक्वल टू आई अपान ओ। तो इसमें जो भी फार्मूला लगता है उसको लगा देंगे। तो हम फार्मूला लगाएंगे एच डैश अपान एच इक्वल टू माइनस वी अपान यू। तो एच डैश हमें ज्ञात करना है, इसको रखेंगे। हमें जो ऊंचाई दी गई है एच की वह दी गई है 4 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो 4 बराबर माइनस, और वी का मान जो आया है वो आया है -7 सेंटीमीटर बटे में जो हमें यू की लंबाई दी गई है, दूरी दी गई है -30 सेंटीमीटर। तो -30 हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, 30 दूनी के 60 -2। तो एच डैश इक्वल टू हो जाएगा -2 गुणे 4, एच डैश बराबर हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। यानी कि जो 8 सेंटीमीटर दिया गया है, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह मुख्य अक्ष के से नीचे बनेगी। नीचे का तात्पर्य है कि माइनस जो दिखा रहा है मुख्य अक्ष यानी एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई हो गई, वी का मान हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन 2011 और 18 में पूछा गया है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर हल लिखेंगे। यहाँ पर सूत्र होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2। तो इसमें दिया गया फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के वहाँ रखेंगे, 2 से गुणा होगा बराबर सी हो जाएगा, सी बराबर 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है, तो यहाँ पर वक्रता जो त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर होगी, वो भी दर्पण के सामने। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 3। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया गया है। दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी तो होता है वक्रता त्रिज्या बराबर, वक्रता सूत्र है त्रिज्या आर बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी। इसको जब से दिखाते हैं, यानी कि आर इक्वल टू 2 इंटू एफ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आर दिया गया है 40 सेंटीमीटर बटे कि 2 बराबर एफ, यानी फोकस दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा से ये जो सी है इसकी जगह रहेगा आर, वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, तो यहाँ पर आर कर लेंगे। ठीक है, तो आर का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आर दिया है 40, तो फोकस हो जाएगा 20, जैसे उसी का आधा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई की आधी है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2014, 2018, 2015 में पूछा गया है। तो पहले हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन जो है ऐसा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब में भी नहीं ऐसा है, परंतु क्वेश्चन पूछा है तो दिखाना पड़ेगा। यह है उत्तल दर्पण अंदर से पॉलिश होता है
और इसके जो फोकस होते हैं अंदर की तरफ होते हैं और सी अंदर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से पूछा गया है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु जो है इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ठीक है, यानी यहाँ से जो दूरी है ये है 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, दिया है u बराबर -25 सेमी। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है। आगे देखते हैं, एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है, अगर उसकी जो ऊंचाई h है तो प्रतिबिंब क्या है उसकी आधी होगी। तो उत्तल दर्पण पर जो फर्स्ट रूल के हिसाब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार का बनेगा प्रतिबिंब। एक तो फोकस चली जाएगी, दूसरा अगर कोई प्रकाश किरण उसकी वक्रता केंद्र पर आता है तो उसी मार्ग पर वापस चला जाएगा। तो इसके केंद्र पर ले चलते हैं और उसी मार्ग पर वापस चला जाएगा, यानी कि इधर से आएगा और इसी मार्ग पर वापस चला जाएगा। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो यहाँ पर बनेगी, आभासी सीधा। तो इसका जो मान होगा h½ यानी कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा h½ बनेगा। तो दिया है u बराबर -25 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु या बिंब की ऊंचाई h दिखाते हैं, h यानी h दिया है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई h½ यानी कि ऊंचाई का आधा। तो यहाँ पे दो चीज़ें प्राप्त हो गई हैं। अब हमें पता है कि आवर्धन का जो फार्मूला होता है, अच्छा हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी। हमें फोकस दूरी को ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना है। तो हमें आवर्धन का जो फार्मूला होता है m = h-h = -v/u, या कहें कि I/O, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया गया है और बिंब की ऊंचाई दिया गया है, वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ से हम v निकालने की कोशिश करेंगे। तो h का जो मान है, जो प्रतिबिंब का है मान h½ है, अपान जो वास्तविक जो ऊंचाई है इसकी h है, इक्वल टू -v हमें ज्ञात करना है, और u का मान हमें दिया गया है -25 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर तो रखेंगे -25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर h से h जो है कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू माइनस से माइनस जो है यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा v/25। तो यहाँ से जो v का मान मिलेगा वो मिलेगा 25/2, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। v इक्वल टू हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे 12.5 सेंटीमीटर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे 12.5 सेंटीमीटर पर बनेगा। परंतु यहाँ पर हमें f को ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से f हम ज्ञात कर सकते हैं। f को ज्ञात करने के लिए हमें दर्पण का फार्मूला, दर्पण का सूत्र लगाएंगे, जो होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ पर 1/f हमें ज्ञात ही करना है, और हमें 1/v का मान हमें प्राप्त हो गया है, जो है 1/25/2, जो यहाँ पर हमें ज्ञात हो गया है।
इस मान को रखेंगे, दशमलव वाले मान को नहीं रखेंगे। सवाल को इजी बनाना है तो हम भिन्न वाला ही रखेंगे। प्लस हमारे पास u का मान पहले से ही ज्ञात था, जो u का मान यहाँ पर है -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे हम, इसको हम माइनस में ही रखेंगे, 1/25 सेंटीमीटर। ये भी माइनस में, दर्पण के सामने है तो माइनस में रखेंगे। 1/f इक्वल टू हो जाएगा, यह 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/25 हो जाएगा माइनस 1/25। ठीक है, तो फोकस हो जाएगा 1/f इक्वल टू 2 - 1/25। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/25। और यहाँ जो f का मान मिलेगा, f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें f का मान जो है पॉजिटिव मिला है। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है, ठीक है। अतः चिन्ह प्रपाटी के अनुसार अगर ये पीछे की तरफ है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो अगर प्रतिबिंब की स्थिति पीछे है तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसलिए फोकस जो है +25 है। तो यहाँ से हमें फोकस की दूरी प्राप्त हो गई है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।